जय जय श्री राधे। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं, द्रौपदी जब लगभग अपना शील खो रही थी, उस समय आपने पहुंचकर वस्त्र प्रदान करके द्रौपदी का मान भंग होने से बचाने का दावा प्रस्तुत किया। यह दावा आप कर कैसे सकते हैं? भरी सभा में एक स्त्री को बालों से पकड़कर घसीट कर लाया गया। भरी सभा में सबके सामने निर्वस्त्र होने के लिए छोड़ दिया गया। अब बताइए, उस स्त्री का मान बचा ही क्या? क्या यही धर्म है? महाभारत पढ़ते समय प्रत्येक मनुष्य के मन में यही विचार उठता है। उसी विचार को लेकर उद्धव ने हम सबकी शंका का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया। श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रिय उद्धव, जीत हमेशा विवेकवान की होती है। इसीलिए यहां पर धर्मराज युधिष्ठिर की पराजय हुई। दुर्योधन के पास पैसे अथाह धन था, परंतु पासे का खेल खेलना उसे नहीं आता था। उसने अपनी जगह मामा शकुनी का नाम प्रस्तुत किया दांव खेलने के लिए। इसी तरह धर्मराज क्या मेरा नाम आगे नहीं बढ़ा सकते थे? विचार करना, यदि शकुनी और मैं खेलते तो पासे के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? दांव शकुनी जीतता या मैं? चलो इस बात के लिए पांडवों को क्षमा भी किया जाए। उससे बड़ी विवेक शून्यता तो देखो, धर्मराज ने मुझसे वचन लिया कि जब तक आपको पुकारा न जाए आप सभा कक्ष में मत आइए। अतः वे नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि पांडव अंदर जुआ खेल रहे हैं। मैं वचन के कारण सभा कक्ष के बाहर खड़ा रहा कि कब मुझे कोई पुकारे और मैं अंदर प्रवेश करूं। परंतु भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब अपने भाग्य को कोसते रहे, हारते रहे, दुर्योधन को कोसते रहे, किसी ने भी मुझे नहीं पुकारा। द्रौपदी अपनी क्षमता के अनुसार जूझती रही, उसने भी मुझे नहीं पुकारा। जिस समय दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी की साड़ी को खींचो, उस समय जब हार गई, कहने लगी हरि हरि अभ्यम, अविलंब मैं वहां पहुंच गया। उसको वस्त्र प्रदान करते हुए मैंने उसका मान भंग होने से बचाया। अब बताओ, यहां पर मैं कहां गलत था? उद्धव कहने लगे, श्री कृष्ण, आपने अपना स्पष्टीकरण बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। अतः अनुमति चाहता हूं एक और प्रश्न पूछने की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए अनुमति प्रदान की और उद्धव कहने लगे, इसका मतलब तो यह हुआ, जब तक आपको पुकारा न जाए तब तक आप स्वयं आएंगे नहीं। कोई भक्त संकट में घिरा हुआ हो, उसे आप बचाने नहीं आएंगे। उद्धव के प्रश्न का उत्तर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण देते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगता है। मैं किसी का नसीब बदल नहीं सकता। मैं तो प्रत्येक जीव के आसपास समीप रहकर उसके कर्मों को देखता रहता हूं। बीच में हंसते हुए उद्धव कहते हैं, वाह वाह कृष्ण, जीव गलती पर गलती करता जाए, पाप पर पाप करता जाए, आप वहां खड़े रहकर देखते रहेंगे, उसे रोकेंगे नहीं। जीव इसी तरह
कर्मों का फल भोगता रहे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने मेरी बात को गहराई से नहीं सुना। मैंने क्या कहा कि प्रत्येक जीव के आसपास मैं साक्षी बनकर खड़ा रहता हूं कि जीव कर्म कैसा कर रहा है। जिस समय इस बात का एहसास जीव को हो जाए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, अच्छा या बुरा, परमात्मा मुझे देख रहे हैं। अरे साधारण मनुष्य आजकल कहीं मॉल में जाते हैं, कैमरा देखते हैं, सजग हो जाते हैं, वहां लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में हैं। अरे आप तो 24 घंटे उस परमात्मा की नजर में हैं। जिस समय ये भाव जिस जीव के मन में आ जाएगा कि मुझे परमात्मा देख रहे हैं, तो विचार करो, क्या वह कोई भी गलत कार्य कर पाएगा? इसी प्रकार जिस समय तुम दान पुण्य करते हो, प्रार्थना करते हो, उस समय तुम मन में विचार कर रहे हो कि मेरी हर बात परमात्मा सुन रहे हैं। परंतु पाप करते समय तुम भूल जाते हो। उस समय तुम्हें विचार आता है, अभी तो ये बात हो जाए, देखा जाएगा बाद में कौन देख रहा है। बस इसी क्षण में तुमसे पाप हो जाता है और तुम मुसीबत में फंस जाते हो। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि संपूर्ण सत्ता में मैं ही समाहित हूं, इसीलिए कहा गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्री राधे। जीव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह परमात्मा की नजर में है। जय जय श्री राधे, राधे राधे।